आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। समाचारों की शुरुआत करने से पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दमन में आयोजित हुआ समारोह। दमन नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ बारट से हुई खास बातचीत। और मोहन डेलकर ने किलवनी में सभा के माध्यम से किया चुनाव प्रचार। आइए जानते हैं समाचार को विस्तार से। दमन द्वीप प्रशासन की ओर से हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। सोमवार को दमन में छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चुनाव आयोग के आदेशानुसार राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित हुए इस समारोह में प्रशासक आशीष कुंद्रा के साथ सांसद लालू पटेल, विकास आयुक्त संदीप कुमार, कलेक्टर जेपी अग्रवाल, आईजी मनीष अग्रवाल, एसपी सिंगल, पर्यटन सचिव विनोद कावले के अलावा अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्कूली छात्र उपस्थित थे। ऐसे में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर युवाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने एवं जो नागरिक अपने नाम पते में संशोधन करवाना चाहते हो, उन्हें सरल तरीके से यह कार्य पूर्ण करने का आह्वान किया गया। साथ ही प्रशासक आशीष कुंद्रा द्वारा तमाम उपस्थितों को मतदाता दिवस के तहत शपथ भी दिलाई गई। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं समारोह में कई मतदाताओं को उनके पहचान पत्र तथा इस दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आज सबको छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि 25 जनवरी को जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका गठन हुआ और इतने वर्षों में जितने चुनाव हुए उसको निष्पक्ष तौर से कराने के लिए जो एक अहम भूमिका चुनाव आयोग ने निभाई है वो काबिल तारीफ है। चुनाव आयोग के अनुसार छठा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया था और पिछले 6 वर्षों से ये किया जा रहा है, 2011 के बाद से। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि मतदाताओं में और जो लोग मतदान के लिए उपयुक्त हो रहे हैं उनमें जागृति पैदा कर सकें। किस प्रकार से मतदान से जुड़ना, मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित कराना और मतदान होने पे उसमें सर्वाधिक संख्या में आकर हिस्सेदारी लें, इसके प्रति जागृति पैदा करने के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज ये बच्चों के माध्यम से एक स्किट का भी आयोजन किया गया और जो हमारे अच्छा कार्य कर रहे बूथ लेवल ऑफिसर्स, साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साथ ही में कुछ ऐसे कंपटीशन, एजुकेशन, डिबेट वगैरह का आयोजन किया गया था और जो बच्चे उसमें अच्छे कार्य किए थे उनको पारितोषिक दिया गया। इस बार दमन नगर पालिका चुनाव में ज्यादातर युवाओं ने अपना नसीब आजमाया है। पिछली बार जो नगर पालिका का हाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए दमन की जनता अपना बहुमूल्य मत उसी को देगी जो दमन का विकास कर सकता हो। ऐसे में एक नाम सबसे ऊपर है, वह है युवा सौरभ बारट, जो एक पढ़े लिखे अच्छे परिवार से हैं और बहुत ही होनहार, सेवाभावी वृत्ति वाला भी है, जिसने दमन की जनता का खूब विश्वास जीता है। वार्ड नंबर 2 की जनता सौरभ बारट के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं रही। सौरभ बारट ने जिस तरह दमन वासियों का, खासकर वार्ड नंबर 2 की जनता का विश्वास जीता है, उसे देखकर उसकी जीत पक्की है।
सौरभ, आप इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं नगर पालिका के, तो क्या सोचकर आप इस चुनावी जंग में आए हैं इस बार? पिछली टर्म सभी लोगों को सर मालूम ही होगा, पूरी जनता को और सब लोगों को, कि नगर पालिका का पूरा हालत कैसा हुआ था। तो कोई स्थिरता नहीं थी उसमें, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हुई है जो कि है जनता का विकास रुका है उसमें। तो ये बार हम लोग युवा इसी वजह से इसमें इलेक्शन में उतरे हैं, और इसका एक ही कारण है कि हमको लोगों को अच्छे से अच्छा विकास देना है और उनका काम जल्द से जल्द पूरा कर सके, उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। और ये बार हम चाहते हैं कि हम लोगों को एक स्थिर सरकार दें। स्थिर सरकार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि स्थिर सत्ता से लोगों का जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स होता है, जो बर्थ सर्टिफिकेट हो, बर्थ करेक्शन हो, या वो लोग का बिजली का प्रॉब्लम हो, स्ट्रीट लाइट्स हो, के सीवेज लाइन हो, गटर लाइन हो, वो सब जो हमको लगता है बहुत बेसिक और इजी चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और नगर पालिका उसी वजह से बनाया गया था। तो मुझे लगता है ये काम पे पहले फोकस देना चाहिए, और साथ साथ जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तो देना ही देना है। जैसे मेरे वार्ड में वार्ड नंबर 2 से खड़ा हूँ, जो मोती दमन का पूरा इलाका है, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे विज़न सोचा है, क्योंकि मैं वहाँ से, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है, तो मुझे वहाँ की परिस्थितियों का बहुत ही अच्छे से अंदाज़ है कि वहाँ पे कैसे डेवलपमेंट में दे सकता हूँ। जैसे कि मोती दमन फेमस है एक शांति के लिए, तो वो शांति के साथ साथ मुझे खुद को पता है कि वहाँ पे कैसे हम डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे भी हर जो घर है वहाँ पे मैं पूरा रोड मैप मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है मेरा जहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, और मैं खुद भी एक शिक्षित हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे कैसे डेवलपमेंट देना है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, बड़े बड़े वादे नहीं देने हैं मुझे चाहिए कि मैं काम जल्द से जल्द अच्छे से कर सकूँ, जिसमें विकास ही सबसे बड़ा चीज़ हो, और लोगों का प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द मैं इजी कर सकूँ। मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि मैं बहुत जल्द से काम कर सकूं, क्योंकि मैं भी इसमें उतरूंगा। जनता मुझे जो भी रिस्पांस दे, जिताए हारे, लेकिन मेरी सेवा लोगों के लिए हमेशा रहेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूं लोगों को। और युवाओं की तरह तो आप बिल्कुल ये सेवा करने के मामले में फ्रेश नहीं लग रहे, क्योंकि आपको रोटरी एक्ट और दमन युवा संस्था का भी अनुभव है। तो क्या ये अनुभव भी, उसका भी लाभ जनता को मिलेगा? सही, आपने बहुत सही पूछा मुझे। ये चीज़ों में मैं फ्रेश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सम्मानित क्लब रोटरी क्लब है, उसका मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं साथ ही साथ दमन युवा ब्रिगेड का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं ये सब जो समाज के जो सेवाएं होती है उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा है, और मैं और सीख रहा हूँ। जैसे कि महिला को प्रोटेक्शन देना हो, फिर चाइल्ड के लिए कुछ भी वो लोग को सेवा देना है, चाइल्ड लेबर हो, फिर वृद्ध लोग हो, फिर विकलांग लोग हो, और क्योंकि मेरे अंडर बहुत सारे स्कूल है जिसका पूरा कंट्रोल हमारे क्लब के हाथों में है। तो फिर वो लोग का पढ़ाई हो, लिखाई हो, लिटरेसी हो, वो सब चीज़ पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। फिर जब भी कोई रिलीफ कैंप होता है पूरे इंडिया में, जैसे भी फ्लड होता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ होता है जब भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, तो वो सब चीज़ों में भी हम सबसे आगे उतरते हैं। और युवाओं का जोश तो आपको मालूम ही होगा, उत्साह होता है, उमंग होता है, उसमें तो कोई लाभ और स्वार्थ तो दिखता है नहीं। तो हम भी यही चाहेंगे। ये पॉलिटिकल लाइन में मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो पॉलिटिकल लाइन में आने से मेरे को एक ही चीज़ मालूम है कि भगवान जो है ईश्वर बनाते हैं लोगों को, और लोग बनाते हैं प्रतिनिधियों को। तो मुझे लगता है प्रतिनिधियों का काम होता है सेवा करना, और मैं ये लाइन में ये बार यही कारण से आया हूँ, क्योंकि मुझे लोगों का सोशल सर्विस ही करना है, और मेरे को लगता है कि लोग मुझे एक बार विश्वास से मौका दें तो मैं ज़रूर उसमें खड़ा उतरूँगा। सौरभ, आप हर तरह से सभी लोगों से अलग है, और उसी प्रकार आपने अपना चुनाव चिन्ह भी सबसे भिन्न अलग ही चुना, इसकी क्या वजह है? जो मुझे सिंबल मिला है वो है मीनबत्ती, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कैंडल। तो कैंडल ही एक चीज़ है जिससे हम भगवान से लेन देन रखते हैं।
हम जब भी कुछ याद करते हैं, कोई भी हो, दिया हम जिसको बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, तो उसका एक सिंबलाइज करता है कैंडल। तो पहली चीज़ तो यह है कि मेरे को एक बहुत पवित्र चीज़ जैसी चीज़ मेरे को सिंबल में मिली है, जिससे मैं भगवान की वर्शिप कर सकूं। और मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से कैंडल मेरे लिए इसलिए भी बहुत पवित्रता है रखता है क्योंकि वो एक सिंबलाइज करता है शांति के लिए। और साथ ही साथ जब भी लोगों का काम नहीं होता है, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, तभी वही मीनबत्ती को हम सब साथ में उतरेंगे मैदान में और उनको लाइट करके जाएंगे और बोलेंगे कि आज एक पीस रैली हमने किया है और लोगों को न्याय दिलाएंगे। वो क्रांति की मिसाल भी है कैंडल, और शांति का प्रतीक भी है कैंडल। और उससे भी बड़ी चीज़ है कैंडल की कि वो खुद जलती है और लोगों को उजाला देती है। उसी तरह मैं भी तपस्या करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा और लोगों को उजाला दूंगा और स्वार्थ बगैर दूंगा। ये जो गंदी राजनीति है उससे तो मुझे और जनता को सबको बहुत ही दूर तक रहना है। और बस लोगों का अच्छा काम हो, सच्चे लोग, अच्छे लोग जो विकास कर सके, जो डिजर्व करे, उसको वोट दे। कोई चीज़ दादागिरी हो, ये हो, वो सब चीज़ से अब लोग भी उठ गए हैं। लोग को चाहिए सिर्फ विकास। सिलवासा की किलवनी में नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर ने चुनावी सभा का आयोजन किया। सिलवासा नगरपालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल भी तेज हो गया है। कल शाम सिलवासा के किलवनी नाका चौराहे पर कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर की एक विशाल चुनावी सभा आयोजित हुई, जिसमें भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सभी 15 वार्डों से प्रत्याशियों के साथ समर्थकों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि मानो पूरा सिलवासा कांग्रेसमय बन चुका हो। इस अवसर पर मोहन डेलकर ने हजारों की तादाद में जुटे समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस की जीत अभी से सुनिश्चित लगने लगी है, क्योंकि आपकी भारी तादाद में आना साबित करता है कि सिलवासा के विकास एवं सुख समृद्धि के प्रति आप सभी जागरूक हैं। उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि वे धन के बल पर वोट खरीदना चाहते हैं और जीतने के बाद उनका 5 साल तक दर्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस शासित नगरपालिका के विकासीय कार्यशैली के बल पर सिलवासा को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने सभी 15 कांग्रेसी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। आज इतनी भारी भीड़, इतनी बड़ी भीड़, आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि सिलवासा के लोग मोहन डेलकर के साथ खड़े हैं। सिलवासा शहर के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, ये आपने आज साबित कर दिया। इतनी भारी संख्या, इतना उत्साह, इतना जोश, सारे कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडा लेके खड़े हैं। आज आपने हमारा दिल जीत लिया। आज आपको आश्वस्त करना चाहते हैं हम कि आज से ये हमारा डेलकर परिवार आपको समर्पित है, ये भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। हमने 20 साल राजनीति, 25 साल राजनीति की, 20 साल देश की लोकसभा में गए हम, लेकिन आज आपको बता दें कि हमने कभी भी लोगों के साथ दगा नहीं किया, विश्वासघात। हमने जो बोला वो हमने करके दिखाया। चाहे देश में किसी की सरकार हो, पार्लियामेंट किसी की भी हो, हम जो बोले यहाँ हमने करके दिखाया। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारी नीति है, ये हमारी विचारधारा है। इसलिए कि हम जानते हैं कि जिसका हम वोट लेते हैं, जिसका हम समर्थन लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उसको हक दिलाएं, उसको अधिकार दें, उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए आवाज उठाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा विचारधारा है, ये हमारा सिद्धांत है। और उस सिद्धांत को लेकर के हम इस साल हम देश की लोकसभा में गए, देश की सरकार के सामने गए और आपके सामने ये प्रदेश सामने है आपके। कितनी इंडस्ट्री आई, कितना विकास हुआ, कितना रोजगार मिला, गांव से लेकर के शहर तक इस प्रदेश कहां से कहां बुलंदियों पे पहुंच गया। अलग अलग प्रदेश से लोग आए, हमारे भाई बहन आए कि सिलवासा की धरती जहां पर इतनी इंडस्ट्री है, जहां पर इतना व्यापार है, जहां इतना रोजगार है, हम चलेंगे वहां।
और वहां रोजगार प्राप्त करेंगे, व्यापार करेंगे, 2 पैसा कमाएंगे। आप लोग सब आए, आपका स्वागत है। आप इस प्रदेश में आए इस इंडस्ट्री की वजह से, व्यापार की वजह से, और ये 20 साल आपके सामने है। यह काम हमने किया, ये आपको बता दें हम, इसके लिए हमने संघर्ष किया। दिल्ली की सरकार के सामने लड़ाई की, दिल्ली की सरकार के सामने हमने संघर्ष किया, देश की पार्लियामेंट में हमने संघर्ष किया, आवाज उठाई हमने, तब जाकर के ये प्रदेश यहाँ तक पहुंचा था। आज मुझे चिंता होती है, आज हमारा सारा समाज चिंता में है। हर एक अलग अलग प्रांत से जो लोग आए वह चिंता में है। महाराष्ट्र से लोग आए, उत्तर भारत से आए, यूपी से आए, बिहार से आए, दक्षिण भारत से आए, अलग अलग प्रांत से लोग आए यहाँ पर रोजगार के लिए। और आज 7 साल में हम देख रहे हैं कि प्रदेश कमजोर हो चुका है, इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, व्यापार पीछे जा रहा है। इसके पीछे कारण ये भाजपा की जो सांसद यहाँ से चुन के गए, आपका वोट मिला। आज प्रदेश की स्थिति में सांसद चुप बैठे, घर में बैठे, यहाँ पर घूमे। एक तरफ हमारी बहनों की यहाँ आमदनी कम हो गई, हमारा धंधा बंद हो रहा है, और एमपी यहाँ घूम रहा है और आपसे वोट मांग रहा है, आपसे वोट आकर के हाथ जोड़ रहा है। इसलिए मैंने बताया कि आपको परिभाषा समझनी पड़ेगी राजनीति की। कौन सही है, कौन लड़ेगा आपके लिए, कौन आवाज उठाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास तो छोटी सी ये जिम्मेदारी थी नगर पालिका की, आप लोगों ने समर्थन दिया, हम हमारी 10-12 सीट आई, और ये सिलवासा की हमने जो काया पलट की आपके सामने है। क्या हमने तो एमपी नहीं था, मेरे पास तो सत्ता नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश की। हमने हर बार ये सोचा कि हमें वोट मिला है नगर पालिका से, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम काम करें, हम मेहनत करें। तो आज नतीजा ये है कि सारी हमने सड़क बना दी, गटर हमने बना दी, पीने की पानी की व्यवस्था कर दी, बिजली की व्यवस्था हमने कर दी। और ऐसे ऐसे इलाके थे, ये भी सच्चाई है कि आपके दिल पे हाथ रख करके सोचिए आप, ये भी सच्चाई है कि जहां हम पाँव नहीं रख सकते थे, इंदिरा नगर का एरिया देख लो, या आपका ये बाविसा फलिया देख लो, जहां पाँव नहीं रख सकते थे हम लोग, वहां पर गटर बनाई, वहां पर सड़कें बनाई, सीमेंट की सड़कें बनाई, और ऐसा क्षेत्र हमने बनाया, ऐसा एरिया बनाया कि जहां पर पाँव नहीं रख सकते थे, वहां पर बैठ के चाय पी सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि जिला पंचायत हम जीते, अब हमें नगर पालिका हमें जीतना है, और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद देश की लोकसभा, देश की पार्लियामेंट। आप सब तैयार हो? मेरा कार्यकर्ता तैयार है? बस ये चाहिए मुझे। बाकी लोकसभा तो ये पंचायत हो गई, नगर पालिका हो जाने दीजिए, आप नगर पालिका को जिता दीजिए, उसके बाद लोकसभा एक बार जिता दीजिए। बाद में दिखाता हूं कि दिल्ली कैसे चलेगी और दिल्ली के हालात क्या। जैसे कहा, प्रधानमंत्री हो या पार्लियामेंट हो, हिला के नहीं रख दिया तो मेरा नाम मोहन दिलकर नहीं। तो ये लोग आएंगे, पैसा दिखाएंगे और वोट लेंगे और बात खत्म। फिर पार्लियामेंट कहाँ, सांसद कहाँ घूमना, इससे बात करना कुछ भी नहीं। एक कांस्टेबल के सामने बात नहीं कर सकते हैं। कांस्टेबल भी फोन आएगा तो बोलेगा किसका है, तो बोले सांसद, अरे छोड़ो बाद में देख लेंगे। इतनी मनमानी है प्रशासन में, अधिकारी राज हो गया, ऐसा लगता नहीं कि लोकतंत्र है, लोकशाही जैसी चीज बची नहीं है, इसलिए कि सांसद इतना कमजोर है। क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, क्या आवाज नहीं उठाएंगे ऐसी मनमानी के सामने? ये मेरा टारगेट है, ये मैं बदलाव चाहता हूं। ऐसा लगना चाहिए कि भारत देश का हम भी एक अंग है, लोकतंत्र के मुताबिक काम हो, लोगों की भावना को समझ के काम हो, लोगों की समस्या को देख के काम हो, सभी को अधिकार मिले, सभी को न्याय मिले, ऐसा काम हो, ये मैं चाहता हूं। और ये दीदी आए, ये प्रशासन बने, ये हम चाहते हैं, इसलिए हमें आपका साथ चाहिए। इसलिए सिलवासा शहर मोहन दिलकर के साथ चाहिए, ये मैं चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे समर्थन मांग रहा हूं। दमन में भाजपा प्रत्याशी परसेस दमनिया द्वारा अपने समर्थकों के साथ चुनावी रैली का आयोजन किया गया।
डीएमसी वार्ड नंबर 7 की भाजपा प्रत्याशी परसिस दमनिया के नेतृत्व में रविवार को चुनावी रैली निकाली गई। इस रैली में परसिस दमनिया और एसपी दमनिया के अलावा सांसद लालू पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल भाई टंडेल, किरण प्रजापति समेत अन्य भाजपाइयों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान सभी भाजपाइयों ने मतदाताओं से कमल का बटन दबाकर परसिस दमनिया को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। लिहाजा बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ यह रैली वार्ड नंबर 7 के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाई गई। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का राष्ट्रपति भवन में किया गया भव्य स्वागत। अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जिनका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत किया। ओलांद ने कहा कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूं। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे ISIS की धमकियों से नहीं डरते और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा करते रहेंगे। वहीं इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी जी के तारीफ में 2-3 शब्द भी कहे। पेरिस हमलावरों का वीडियो जारी कर IS द्वारा दी जा रही है ब्रिटेन को धमकी। इस्लामिक स्टेट समूह ने नवंबर में हुए पेरिस हमलों में शामिल 9 जिहादियों को दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन समेत गठबंधन देशों को धमकी दी है। आपको बता दें कि पेरिस हमले में करीबन 130 लोगों की मौत हो गई थी। इस वीडियो में बंधक बताए जा रहे लोगों के सिर काटते और उन्हें गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। अलास्का में आए भूकंप के कारण क्षेत्र के निवासियों में घबराहट फैल गई है। अलास्का में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के कारण क्षेत्र के निवासियों में घबराहट फैल गई है। भूकंप के झटकों से अलमारी और दीवारों पर रखा सामान गिर गया, लेकिन इस झटकों के कारण किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बता दें कि भूकंप के चलते करीबन 4 मकान तबाह हो गए हैं, लेकिन इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले उत्तरी दिल्ली में AK-47 के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में कथित तौर पर शामिल 25 साल के एक व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कुछ हथियारों समेत AK-47 की एक संगीन बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है, जो गोला बारूद की अवैध खरीदी में भी शामिल है। पुलिस द्वारा यह मामला दर्ज करते हुए और आगे की तफ्तीश जारी है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दमन में आयोजित हुआ समारोह। दमन नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के निर्दलीय उम्मीदवार सौरभ बारट से हुई खास बातचीत। और मोहन डेलकर ने किलवनी में सभा के माध्यम से किया चुनाव प्रचार। तो ये थे अब तक के समाचार। कल भी मिलेंगे हम नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूटी न्यूज। धन्यवाद।